आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बीपीएससी के वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और पूरा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ इसमें है। हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनेगा। इतना जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में कम से कम इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आप पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में जरूर कहीं ना कहीं दिखे होंगे। इसलिए इस वीडियो को निगलेक्ट ना कीजिएगा और एग्जाम से पहले 1 से 2 बार देख लीजिएगा, एकदम घोल के पी जाइएगा। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक आपको पता होगा विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, हम ऐसे ही सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन सी चला जाएगा, सरोजिनी नायडू। सत्याग्रह प्रकाश की भाषा पूछा है, किस भाषा में लिखी गई है सत्याग्रह प्रकाश। तो ये आपकी हिंदी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, शिक्षक दिवस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जानते होंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देख के नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन दिखे हैं। आप जब रिवीजन कर रहे होंगे, आप पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की पाणिनि ने की है। अष्टाध्यायी मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपको पता होगा सिंध, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी। मतलब मुद्रा पे किस देवता की आकृति थी। तो वो शिव की थी, शिव की थी। ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, सिंधु भाषी सीसा को आयात करते थे। कहाँ से आयात करते थे। तो ये आपका ईरान से करते थे, ईरान से। ठीक है, मिलान करना है आपको, गलत मिलान करना है। ठीक है, तो 9 का देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा हिंडन नदी पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्या है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है तो आपको पता होगा राजस्थान में ही स्थित है। कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, लोहे के प्रयोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे। अपरिचित पूछा है, तो कहाँ के लोग वैदिक लोग से थे, हड़प्पा के लोग थे। हड़प्पा के, यही आपका ऑप्शन चाहिए। यहाँ के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वेद है। तो पता होना चाहिए ऋग्वेद, क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, महाभारत किसने लिखी है। महाभारत किसने लिखी है। तो वेद व्यास ने लिखी है। किसने लिखी है, वेद व्यास ने। आइए अब अपने 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वें क्वेश्चन पे, भगवत गीता, भगवत गीता किसने लिखी है। तो भगवत गीता किसने लिखी है, वेद व्यास ने लिखी है। ठीक है, रामायण किसने लिखी है। रामायण किसने लिखी है। तो आपके लिखे हैं वाल्मीकि ने। सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है। ये सब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो आपके कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। उपनिषदों की संख्या पूछा है, उपनिषदों की संख्या पूछा है कि कितनी है। तो आपका हो जाएगा 13। उपनिषद कितने हैं, 13। ठीक है, अब आते हैं हम 18 पे। 18 पे बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। देखिए यहाँ पे उपनिषद है, उपनिषद पूछेगा तो कितना देंगे, 13। पुराणों की बात करेगा तो कितना है, 18। ठीक है, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती है। नहीं की बात किया है, नहीं वाले पे ज्यादा गौर कीजिएगा। तो ये लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी, लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक सभ्यता की विशेषता थी। वैदिक सभ्यता आपको पता होना चाहिए, वैदिक सभ्यता आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल थी। सिंधु सभ्यता जो थी शहरी थी। आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे, बिल्कुल सही थे।
आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, बस आपको देखना है, हम एकदम आसान और सिंपल खाली वही बता रहे हैं जो की पॉइंट है। बोला है निम्न से किसमें गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र किसमें है, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऋग्वेद में। श्री भगवत गीता में है, क्या है ये, 14 अध्याय 600 संस्कृत श्लोक है, तो ये है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 18 अध्याय है, ये वाला पूछा है कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय ऑप्शन में मिलेगा। ये अभी तक नहीं पूछा है, तो मैंने दोनों रख लिया है। तो पूछेगा क्या है, तो 18 अध्याय 700 संस्कृत श्लोक हैं। ठीक है, 18 अध्याय हैं, आप याद रखिएगा। आर्य भारत में आए थे, आर्य भारत में आए थे, आपको मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन बी चला जाएगा। 24 क्वेश्चन कह रहा है आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ आए थे, कहाँ आए थे, तो 24 का पंजाब में आए थे। ठीक है, आर्य समाज में किस वर्ण में विभाजित नहीं था, तो किस में नहीं था, तो आपका हो जाएगा ब्राह्मण में भी थे, क्षत्रिय में थे, शूद्र में भी थे, सभा कोई नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन लोग सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। ठीक है, लोहा। आगे चलते हैं 27 नंबर पे, वेदों की संख्या पूछा है, तो वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद करके 4 वेद हैं। आइए 28 पे चलते हैं, 28 पे। ठीक है, 28 पे नंबर पे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, आर्यों का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो 29 का अथर्ववेद में मिलता है, आयुर्वेद का ज्ञान अथर्ववेद में है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो कि देश के राजकीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया, कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मुंडको उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं 31 नंबर पे। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम है। ठीक है, तो सिकंदर का नाम है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 याद रखिएगा, 300 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व होता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ऋषभ देव थे, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। और ये सब, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, 33 का बी हो जाएगा, पावापुरी। आगे चलते हैं, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बट गया था, दिगंबर सिकंदर श्वेतांबर, दिगंबर एवं श्वेतांबर में, तो 2 यान में बटा था ना, आपको पता होना चाहिए, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में बढ़ गया था। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, तो 35 का ए है, महावीर। महावीर की माता का नाम पूछा है, तो महावीर की माता का नाम तिसला था। ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछा है, तो लुबनी वन, लुबनी वन। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, आपको ये बताना है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 38 का हो जाएगा 567 ईसा पूर्व। ठीक है, 38 का, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ये तो ना जाने कितनी बार आया सारनाथ में, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। आइए अब आगे चलते हैं, 41 नंबर। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब 41 नंबर क्या करे, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनका पूछ रहा है मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी।
गौतम बुद्ध जिसका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुई थी? ज्ञान मतलब महात्मा बुद्ध को पूछा ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया में। बौद्ध धर्म के बाद दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान समर्थकों के अनुसार तो आपको ये बताना है, तो बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ये उनका मानना था। तो ऑप्शन ए चला जाएगा। हीनयान की देखिए यहाँ पे हीनयान और महायान दोनों में बढ़ गए थे, और महायान के समर्थकों की बात किया है कि उनके अनुसार बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ से, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन सा था? ठीक है, तो 44वां आपका है ना, 44वां आपका बताना है। 44वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नालंदा। ठीक है, नालंदा। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। अजंता की गुफाएं दर्शाती हैं, अजंता की गुफाएं दर्शाती हैं आपको भगवान बुद्ध की जिंदगी और पिछले जन्म के कार्य। बिल्कुल सही है। बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिए थे? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए थे। ठीक है, किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, 49 पे आ गए हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक वाइज चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। अब हम मौर्य साम्राज्य में आ गए हैं। ठीक है, हम अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। किसने की थी? तो चाणक्य ने। चाणक्य ही मंत्री थे ना। ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन 51 का सी, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो 52 का चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस को। ठीक है, सेल्यूकस को हराया था। पूछेगा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने हराया था? तो जेम्स प्रिंसेस ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो वो सेल्यूकस को हराया था। ठीक है, अब हम आते हैं 53 नंबर पे। 53 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 53 नंबर पे। हाँ, अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो अशोक के, तो ये पाली भाषा थी, पाली। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप स्थित है इस समय वर्तमान में पूछा है, तो कहाँ स्थित है? तो भिलसा मध्य प्रदेश में, भिलसा मध्य प्रदेश में। ठीक है, 54 का भिलसा मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। अशोक का असली नाम अशोक किस शिलालेख से मिलता है या अभिलेख से मिलता है? तो 55 का एक होगा, मस्की अभिलेख से मिलता है, मस्की अभिलेख से। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कब की थी? तो 56 का हो जाएगा 261 बीसी, 261 बीसी। ठीक है, 57 पे है, निम्नलिखित किस स्थान से अशोक के शिलालेख हैं? किस स्थान पे अशोक के शिलालेख हैं, ये पूछा है। तो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोपरा। ठीक है, टोपरा। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था, ऑप्शन डी चला जाएगा। 60 क्या कह रहा है? चीनी यात्री गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता है। तो ये चीनी यात्री, तो वो पूछा चीनी यात्री कौन, मतलब चीनी यात्री कौन है इनमें से? तो फायान है। ठीक है, चीनी यात्री गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता है, फायान है। आगे है 61 नंबर। अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का शासक कौन था? 61, गुप्त वंश का शासक था श्री गुप्त ने किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था हरिसेन था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो ये किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। 64 का सी। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चरक कौन था? चरक कौन था? चरक, ये क्वेश्चन भी बहुत आया। 66 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक चिकित्सक थे। 66 का ए हो जाएगा, एक चिकित्सक थे। ठीक है, आगे चलते हैं 67 नंबर पे। आपको क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं? एग्जाम में ना जाने कितनी बार आए हैं। ठीक है, 67 क्या कह रहा है? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। इनमें से किसने हर्षवर्धन के समय की जानकारी दी है? हरिसेन की पूछा है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्षवर्धन के समय की जानकारी किसने दी है? 68 का डी हो जाएगा, बाणभट्ट ने। कन्नौज के हर्ष के समय निम्न में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? तो वो था शशांक। हर्षवर्धन जब कन्नौज का राजा था तो उस समय बंगाल का राजा शशांक था। ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में किया था। ठीक है, कन्नौज में कर दिया था। आते हैं 61 पे। हेनसांग और फायान के राज्यों को देखा था। तो देखिए, ह से हेनसांग होता है, ह से हर्षवर्धन होता है। ठीक है, तो आपको हर्ष यहाँ पर भी है। अब फायान चंद्रगुप्त मौर्य में नहीं आया था, बाकी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में आया था। यहाँ हर्षवर्धन पूरा है, या तो हर्ष लिख के आता है या तो हर्षवर्धन। ठीक है, हाँ, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन लिखा है। ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष किस वंश के शासनकाल में थे? अश्व, तो 63 का ये हो जाएगा कुषाण। ठीक है, अश्वघोष कुषाण वंश के शासनकाल में थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक था, तो 74 का हो जाएगा डी, सातवाहन। सातवाहन। निम्नलिखित किस राजवंश के शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी हुए थे? तो 75 का हो जाएगा बी, हिंद यूनानी के शासनकाल में सिक्के जारी हुए थे। ठीक है, आइए अब 66 पे चलते हैं। इतनी देखिए, इतनी स्पीड में मैं चल रहा हूँ, केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ, इसलिए कि अब टाइमिंग नहीं है ज्यादा बात करने का। ठीक है, इसलिए सिर्फ पढ़ाई कीजिए। संघ संवत का प्रारंभ संभवतः कनिष्क ने किया था। यह कब किया था? तो ये किया था आपका 76 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। सन 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। युद्ध को जाना जाता है, तो 77 का हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय में अष्ट दिग्गज आपके थे, 78 का ऑप्शन नंबर ए है। और ये है, इनके दरबार में 8 महान कवि थे। ठीक है, 8 महान कवि थे। ठीक है, 78 का। अब चलते हैं 79 पे। 79 पे चलते हैं। आपको बस पढ़ना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? मतलब विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 79 का हो जाएगा, संगम वंश। अब देखिए यहाँ से, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त हुई थी? तो 80 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 712 में। मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा है, सिंध में 712 ईस्वी में। अब विजयनगर संगम वंश से स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि पूरी हिस्ट्री है। थोड़ा सा फैन बंद करके बना रहा हूँ तो गर्मी भी बहुत है। ठीक है। भारत पर मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे, 1001 से 1027 से। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, 1025 में है। ठीक है। 82 निम्नलिखित में जब मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल बलरूनी। ठीक है, अल बलरूनी। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। 84 पे आते हैं। 84 का क्या कह रहा है? कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने पूरा करवाया था? पूरा तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है। ये सब क्वेश्चन देख के आपको नहीं लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं? ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? तो इब्न तूता आया था। इब्नी तूता मोरक्को से आया था। ब्राह्मणों का सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो 87 का आपको सभी को पता होगा, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ठीक है। 88 क्या कह रहा है? 88 आपका कह रहा है कि दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना बना रखी थी। तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। फिरदौस द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना। तो कौन से? शाहनामा। फिरदौस ने शाहनामा लिखी है। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज जिसने पराजित किया था, तो वो कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, मूवी भी इस पे बन चुकी है। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, इस पे मूवी भी बन चुकी है, आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला, किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? तो 91 का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट की थी। तो आइए अब 92 पे चलते हैं। तो वीडियो के क्वेश्चन अच्छे हैं तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है। अब 92 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था? तो फिरोज तुगलक ने बनवाया था, फिरोजपुर भी बनवाया था, फिरोजाबाद भी बनाया था, फतेहाबाद भी बनाया था, यानी ऑप्शन डी चला जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 93 क्या कह रहा है? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, 1526 ईस्वी में हुई थी। 94 देखिए, अब हम लोग मुगल साम्राज्य पे आ गए हैं, बस चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है। 94, बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? तो 94 का हो जाएगा गाजी की उपाधि। ठीक है। मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने से हुई थी, तो किसकी हुई थी? तो 95 का हुमायूं। ठीक है। किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो 96 का हो जाएगा बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। 97 का आपका मुगल शासकों का सही क्रम है, तो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। ठीक है, अकबर है। ठीक है। उसके बाद आपका दिया है शाहजहां और फिर जहांगीर, तो ये गलत है। 97 के पहले जहांगीर आया था, फिर शाहजहां आया था। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है। इसके बाद शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब, ऐसे। ठीक है। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? नहीं किया था, तो 98 का हो जाएगा राणा प्रताप। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितनी जल्दी हम लोग 100 क्वेश्चन पे पहुंचाए, कितनी जल्दी। ठीक है। इसी तरह सुपर फास्ट रिवीजन करना है
तो 2 पार्ट में मैंने ये पूरा हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन ने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी। 102 का डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 103 पे। फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो आपको सभी को पता होगा, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल का योगदान था। तो क्या योगदान था? सामाजिक सुधार में। ठीक है, सामाजिक सुधार में 104 का चला जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं, टोडरमल तो राजस्व से थे, राजस्व से। ऑप्शन बी चला जाएगा। टोडरमल राजस्व सुधार में थे, राजस्व विभाग में थे। ठीक है, 104 का आपका बी हो जाएगा। आते हैं 105। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे? तो आइए देख लेते हैं किसके शासनकाल में आए थे। हाँ, 105 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। शाहजहां ने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया है, वे हैं? तो दिल्ली का लाल किला, ये तो सभी हैं, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल। ऑप्शन डी चला जाएगा। ताजमहल किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं दिखते हैं भाई, इजीली लग रहा है आपको, लेकिन ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर लगाया था? तो 108 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। 1857 विद्रोह के समय दिल्ली का नाम मात्र मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मीर बख्शी की बात कर रहा है, किस विभाग को संभालते थे? तो ऑप्शन सी, सेना संगठन। 110वां का हो जाएगा, सेना संगठन। ठीक है, 110 का नंबर। तो अब आते हैं 111 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही बताना है आपको। तो ये अब्दुल फजल आईने अकबरी, बिल्कुल इन्होंने ही लिखी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, हमीदा बानो बेगम की, औरंगजेब की वाइफ है ये। बीबी का मकबरा स्थित है, बीबी का मकबरा स्थित है आपका औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। 14 का, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो 114 को हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु ग्रंथ साहिब का। ठीक है, सिखों के किस गुरु ने अमृतसर का निर्माण करवाया था? तो गुरु रामदास ने करवाया था, गुरु रामदास ने करवाया था। ऑप्शन बी चला जाएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो अमृतसर का है, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन 16 का ए हो जाएगा। सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु की सजा दी थी? तो 117 का हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, ये पार्ट 1 था दोस्तों। इसके बाद पार्ट 2 आपको जल्द हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। इसी तरह आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, संविधान पॉलिटिक्स के तो अलग से मिलेंगे, बाकी हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन है आगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसी तरह तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।